बरसात की रात थी। पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा था। बस कभी कभार बिजली की चमक आकाश को फाड़ देती और फिर सब कुछ और भी भयावह लगने लगता। हवा में ठंडक थी और पुराने पीपल के पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थी मानो किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हों। गांव के कोने वाले मकान में रवि खिड़की के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे बाहर से अजीब सी सरसराहट और घुंघरुओं जैसी आवाजें सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। वो भागकर अपनी दादी के पास पहुंचा। दादी, आपने सुना? बाहर कोई है, बहुत अजीब आवाज आ रही है। दादी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू परेशान मत हो, गांव पुराना है, रातों में ऐसी आवाजें आती ही रहती हैं। लेकिन रवि ने देखा कि दादी की आंखों में एक अजीब सा डर और छुपा हुआ रहस्य था। वो समझ गया कि दादी कुछ जानती हैं मगर बताना नहीं चाहती। उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई। रात गहरी होने पर रवि ने लालटेन उठाई और चुपके से घर से निकल पड़ा। कीचड़ भरी गलियों में चलते हुए वो उसी दिशा में गया जहां से आवाजें आ रही थीं। बारिश रुक चुकी थी, पर मिट्टी से उठती गंध और हल्की ठंडी हवा उसे रहस्य के और पास खींच रही थी। जैसे ही वह गांव के बाहर पुराने कुएं तक पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। वहां जमीन पर कुछ धातु सी चमक रही थी। उसने झुककर देखा, वो एक जंग लगी पुरानी पेटी थी जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। पेटी आधी मिट्टी में दबी थी। रवि ने कांपते हाथों से उसे खींचकर बाहर निकाला। अचानक वही सरसराहट फिर सुनाई दी, इस बार और भी पास से। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। दिल धड़कता हुआ भी उसने हिम्मत जुटाई और पेटी खोली। भीतर पुराने सिक्के, कुछ गहने और एक पीली पड़ चुकी ताम्रपत्र थी जिस पर लिखा था, खजाना पाने वाला गांव का रहस्य भी पाएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी अचानक कुएं के भीतर से किसी की हंसी गूंज उठी, खतरनाक और रहस्यमयी। लालटेन की लौ बुरी तरह कांपने लगी। रवि ने डर और हैरानी से ताम्रपत्र को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पेटी वापस कुएं में जा गिरी। अब वहां सिर्फ गूंज थी और रवि के हाथ में वही ताम्रपत्र। उस रात के बाद से रवि के व्यवहार में बदलाव आ गया। वह अक्सर खामोश रहने